और वही कैफ़ियत अगर आपको ये लग रही है कि अभी वक्ती तौर के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, बहरे हम्ज़ नॉर्मलाइज़ हो जाएगी, खुल जाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद दुनिया में अमन आ जाएगा, चीज़ें सुलझ जाएँगी, तो ऐसा कतई नहीं होगा। चीज़ें किसी न किसी तौर के ऊपर अभी ख़राब रहेंगी। इनको ज़िंदगी में ग्रोथ दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, अरूज दिलाएगी, बुलंदी दिलाएगी, मर्तबा दिलाएगी, इनके ख्वाहिशात को पूरा करवाएगी, इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों को दाखिल करवाएगी और उन लोगों से इनको ज़िंदगी में बहुत अच्छे फ़ायदे और फैज़ मिलना शुरू होंगे। फिर यही फैज़ इनकी ज़िंदगी में इनको इनाम या लॉटरी से भी फ़ायदा पहुँचाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। और नाजरीन, आज का जो मौजू है, एक तो यूरेनस का जो ट्रांजिट जेमिनी में होने जा रहा है, इस पर हमने एक भरपूर तरीके से वीडियो की थी। आपने वो देखा कि कुदरती आफात, उसमें जल्जले जापान में आया जो बहुत तेज़ जल्जला था, सुनामी आया। उसके अलावा अगर हम बात करें जो सबसे जो है कि इंडिया में जहाज़ गिरे, एक दो उसमें पायलट भी हलाक हुए, एक पुणे में गिरा और एक दरख्त से जाके जहाज जो है वो लगा। और वहाँ से खबरें इंडिया से हैं कि ये जो टाइम है, जैसे सर ने बताया था कि कुदरती आफात और इस तरह की जो हैपनिंग है वो इस टाइम के अंदर हो सकती है। मैं मज़ीद सर से जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग डेली बेसिस पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत से अगर जो लोग हैं तो वो मतलब कि कोई इस तरह का कर रहे होते हैं कि जी इसमें एहतियात करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें जाननी है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के वाले से मैं ये बात करूँगा कि सबसे ज़्यादा ख़तरा आगे किन कंट्रीज़ में हो सकता है, ख़ास तौर पर कुदरती आफात में, क्योंकि जंगें तो इस तरह के मैटर्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो कुदरती आफात के नुकसान आता है, क्योंकि सैलाब भी आगे आना है और ये बरसात वाला जब मौसम आएगा उसके बाद से मामलात जो हैं वो बड़े बिगड़ेंगे। तो कौन से किसान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है? इसमें मैं ज़ोडिक भी पूछूंगा कि सबसे ज़ोडिक साइन जिनको ख़तरा है और इस यूरेनस से उसने नुकसान उठाना है, तो वो पहले सुन ले, उसके बाद अपने जो काम है वो कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? सर सीधा शुक्र अल्लाह का। सर आपने वो प्रेडिक्शन दी थी जहाज़ों के हवाले से और अर्थक्वेक की, हमने देखा जापान और जहाज़ भी गिरे। सर आगे होने क्या जा रहा है? मई के अंदर कोई इस तरह के मामला देखते हैं? मई में एंटर हो रहे हैं यूरेनस का, आई थिंक 27 अप्रैल को आपने बताया था ना? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को यूरेनस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 साल के बाद अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर रहा है और 84 ईयर्स के बाद वो एंटर कर रहा है एयर एलिमेंट में और वो बनता है जेमिनी। अब क्योंकि ये आउटर प्लैनेट है तो इसकी ड्यूरेशन एक ज़ोडिक साइन में बहुत लंबा सा रहेगी। यूरेनस आप यूँ समझिए कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को चेंज करता है। ना सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन को चेंज करता है बल्कि बड़े पैमाने के ऊपर जो खुश्की है वो पानियों के नीचे आ जाना और जो पानी के नीचे तर जगह है वो किसी तौर पे खुश्की का हिस्सा बन जाना। दरिया अपने रुख बदल लेते हैं और ज़मीन में कहीं ना कहीं पे जो बंजर साली वाला मामला है वो आना शुरू होता है, या फिर ग्लेशियर्स का बड़ी तेज़ी से मेल्टिंग होना शुरू हो जाना, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाना और ज़मीन के नीचे जो प्लेट शिफ्टिंग का जो इशू है वो भी इस टाइम के ऊपर बहुत अच्छे खासे तेज़ प्रोसेस में आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ज़मीन जो कि अपने एक्सिस के गिर्द हर साल एक मखसूस सानिया डिग्री जो है उससे सिरकती है। तो इस एतबार से अगले आने वाला जो टाइम आ रहा है ये हमारे पास ग्लोबली तौर के ऊपर आपको एक बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस का टाइम है। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि ये टाइम कुदरती आफात के एतबार से कोई अच्छा टाइम नहीं होगा। इसमें कुदरती आफात किसी न किसी रुख में आएंगी ज़रूर। इसमें बड़े पैमाने के ऊपर आपको सुनामी भी नज़र आएंगे, बड़े पैमाने के ऊपर आपको अर्थक्वेक्स भी नज़र आएंगे, बड़े पैमाने के ऊपर आपको जो है वो सैलाब भी नज़र आएंगे। अब चूँकि हम पाकिस्तान की हद तक न्यूज़ देख रहे होते हैं तो पाकिस्तान में तो खैर अल्लाह ताला अपना फजल करम रखे और लोग जो हैं वो एहतियात करें, गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो इस बारे में प्लानिंग करें कि अगला आने वाला जो चंद महीनों का टाइम है वो बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। फिर उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो भी इससे मुतासर होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान उसकी रेंज में आएगा, पूरी दुनिया ग्लोबली तौर के ऊपर उससे मुतासर होगी, हो सकती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जैसे कि आपने देखा कि अभी जहाज़ों का किसी दौर के ऊपर हादसात का इंडिया में जो जहाज़ गिरे, इंडिया में गिरे हैं और यही हादसात अनकरीब बाकी रीजन्स में भी कहीं ना कहीं पे नजर आते हैं। सर ये मिलिट्री बेस आप देखते हैं कि दूसरे बेसिस पे भी जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं? देखिए ये ज़्यादातर जो हमें अभी वक्ती तौर पे नज़र आ रहा है वो है मिलिट्री बेस के ऊपर। अच्छा। इसमें जो इंडिया का भी मिलिट्री गिरा, मतलब जो 2 पायलट डोमेस्टिकली तौर के ऊपर फ्लाइट्स हैं या जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो कि एज अ आम अवाम या आवाम पब्लिक वाली फ़्लाइट्स हैं, उनके ऊपर इतने ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली तौर के ऊपर जो अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं ये बड़े पैमाने के ऊपर पूरी दुनिया में पावर शिफ्टिंग का टाइम है, पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अलाइंस शिफ्टिंग का टाइम है।
पूरी दुनिया में बड़े पैमाने के ऊपर जो मिलिट्री बेसेस हैं या मिलिट्री कंट्रोल्स हैं या जो ममालिक मिलिट्री पावर जो है उसका बहुत इजहार और मुजाहिरा कर रहे होते हैं, उनके ऊपर किसी न किसी तौर पे बड़े पैमाने के ऊपर परेशानियां, नुकसानात, ख़तरात और हमला, ये चीज़ नज़र आती है। और वही कैफ़ियत अगर आपको ये लग रही है कि अभी वक्ती तौर के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, बहरे हम्स नॉर्मलाइज़ हो जाएगी, खुल जाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद दुनिया में अमन आ जाएगा, चीज़ें सुलझ जाएंगी, तो ऐसा कतई नहीं होगा। चीज़ें किसी न किसी तौर के ऊपर अभी ख़राब रहेंगी। नो डाउट वक्ती तौर के ऊपर आपको ये लगेगा ज़रूर कि अमन आ गया है, चीज़ें थोड़ा सा बैक टू नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी, लेकिन यूरेनस का एयर एलिमेंट में आना चीज़ों को अनरेस्ट रखेगा, चीज़ों को अनरेस्ट रखेगा। और ये पूरा साल जो है ये शम्स का साल है। ठीक है। शम्स का साल है तो ये किसी तौर के ऊपर डोमिनेंसी, अथॉरिटी, पावर को किसी तौर के ऊपर शिफ्ट करने का और रिलेट करने का भी टाइम है। तो ये चीज़ इस एतबार से कहीं ना कहीं पे आपको दुनिया में बड़े पैमाने में नजर आएंगी। ठीक है। अब इसी का इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो उसी का इम्पैक्ट इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर इंडिविजुअल पर्सन को भी होगा। अब इंडिविजुअल पर्सन को जो इम्पैक्ट होगा ये ओवर द नाइट चेंज नहीं आना शुरू होगा, ये चीज़ें आपको हर गुजरते महीने के साथ नज़र आना शुरू होंगी और अगले आने वाले फिर 4 से 5 साल ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में चलती रहेंगी। अब इसमें अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस भी हैं जिनके लिए चेंजेस ख़राब हैं, परेशान कुन हैं, एहतियात वाली हैं, लेकिन कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस भी हैं कि जिनके लिए यही तब्दीलियाँ बहुत अच्छी भी हैं, पॉजिटिव है, खुशगवार हैं और कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी में चीज़ों में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी के अतबार से, बरकत के लिहाज से, तो उसमें हमारे पास जो फिर सबसे पहला ज़ोडिक साइन है वो हमारे पास बनेगा जेमिनी। जेमिनी कि जेमिनी वाले जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी की डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू होंगे। हर गुजरता महीना उनकी ज़िंदगी में एक नया, यूँ समझिए कि एक नई सोच लाएगा, एक नया इरादा लाएगा, एक नई डायरेक्शन लाएगा, एक नया काम लाएगा, कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ नई जिम्मेदारियाँ आएंगी। और जेमिनी वाले फिर अपनी ज़िंदगी में अगले आने वाले 4 से 5 साल में अपने करियर को, अपने नसीब को, अपनी तालीम को, अपनी ट्रैवलिंग को, अपने एक्सपोजर को और स्पेशली तौर के ऊपर अपने ऐसे मसलों को जो कि विरासत से हैं और कोर्ट कचहरी से हैं, उनको बहुत ही अच्छे अंदाज में ये लोग सुलझता हुआ देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो इस मामला यूरेनस की वजह से, यूरेनस की वजह से फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यूरेनस के बाद जो अगला ज़ोडिक साइन सबसे इंपॉर्टेंट तौर के ऊपर बेनिफिट की तरफ जाएगा वो भी रहेगा लियो। लियंस वालों को देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बड़ा काम जो कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, बहुत बड़े मेजर इम्पैक्ट के ऊपर है और वो अपनी ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर पार्टनरशिप में किसी के साथ कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगी। इनको ज़िंदगी में ग्रोथ दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, अरूज दिलाएगी, बुलंदी दिलाएगी, मर्तबा दिलाएगी, इनके ख्वाहिशात को पूरा करवाएगी, इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों को दाखिल करवाएगी और उन लोगों से इनको ज़िंदगी में बहुत अच्छे फ़ायदे और फैज़ मिलना शुरू होंगे। तो इस एतबार से ये फिर हमारे पास आएगा सेकंड ज़ोडिक साइन और ये अगले आने वाले 4 से 5 सालों में लियंस वालों के लिए शराकतदारी, शराकत से फ़ायदा उठाना, अपने अज़दवाजी रिश्ते में अपने शरीके हाथ के नसीब से फ़ायदा उठाना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होता हुआ देखना, हल्का बाब में ग्रोथ की तरफ चीज़ों को लेके जाना, तो ये चीज़ इस एतबार से निस्बतन बहुत अच्छी होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड के बाद थर्ड ज़ोडिक साइन को। तो थर्ड ज़ोडिक साइन जो इसे सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड नज़र आएगा वो ज़ोडिक साइन पे बनेगा सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए 7th हाउस में रहते हुए सीधा इनके माइंड को इसने देखना है पूरे 7 साल, पूरा 7 साल यहाँ पे रहते हुए ये एनर्जी की तरफ आएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में ऊंचे ऊंचे ख्वाबों को पूरा करना शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उन राहों की तरफ जाएंगे जो कभी अपनी ज़िंदगी में ये अचीव नहीं कर पाए, कभी उनमें दाखिल नहीं हो पाए, कभी उनमें जा नहीं पाए। फिर सेजिटेरियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस को बहुत अच्छे अंदाज में डिस्प्ले करना शुरू करेंगे, अपनी सोचों को बयान करना शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी में एनर्जेटिक रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और लोगों के साथ लेके मिल के चीज़ों को बेहतर बनाते हुए नजर आएंगे। तो सेजिटेरियंस वाले लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपने एक ऐसे रिश्ते में भी बंध जाएंगे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत तवील अरसा से ये ख्वाहिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी इनके लिए बहुत अच्छी है। फिर सेजिटेरियंस के बाद जो कि लीस्ट आ जाता है वो फिर चौथा ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, क्योंकि एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट है यूरेनस मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में। तो यूरेनस एक्वेरियस को क्योंकि रूल कर रहा है और वो अपना हाउस शिफ्ट कर रहा है। एक्वेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, औलाद के मुस्तकबिल को, शादी को, रिश्ते को, सेहत को, औलाद से जुड़े हुए हर मामलात में ये लोग बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। फिर ये अपनी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत को लेके भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह मोहब्बत हासिल करनी है, किस तरह इस मोहब्बत को पाना है, किस तरह चीज़ों को शादी की तरफ लेके जाना है, किस तरह बाकी लोगों को मनाना है और किस तरह चीज़ों में अपने कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ना है। फिर यही फैज़ इनकी ज़िंदगी में इनको इनाम या लॉटरी
से भी फ़ायदा पहुँचाएगा। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोच ऐसी रखे हुए नज़र आएँगे कि लॉटरी टिकट्स खरीदें या प्राइज़ बॉन्ड्स में शामिल हों, या किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जनरेट करें किसी मुख्तलिफ ज़राए से, और उसमें ये लोग फिर कामयाब भी होंगे। तो ये 4 ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जो कि इस चेंज की वजह से अगले आने वाले 4 से 5 साल में अपनी ज़िंदगी में बहुत मेजर और बहुत बड़ी-बड़ी चेंजेस इंशाल्लाह ये देखेंगे। देखेंगे इंशाल्लाह। ये 4 ज़ोडिएक साइन को तो फ़ायदा है, लेकिन सर इसमें जो कंट्रीज़ हैं, जो जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान है, वो कौन-सी आपको नज़र आती हैं? देखिए, कंट्रीज़ के एतबार से देखा जाए तो यूरानस बेसिकली तौर के ऊपर एंटर हो रहा है 12 हाउस में ईरान के, यूरानस एंटर हो रहा है 12 हाउस के अमेरिका में, यूरानस एंटर हो रहा है किसी तौर के ऊपर आप यूँ समझिए कि 12 हाउस में, और वो भी एंटर हो रहा है इसराइल के। तो ये जो 3 ममालिक हैं, एक तो ये 3 ममालिक किसी तौर के ऊपर मज़ीद और ज़्यादा आप यूँ समझें कि ख़राबी की तरफ, एक लॉन्ग टर्म किसी न किसी तौर पे ऐसी प्लानिंग की तरफ कि ये वक्ती तौर के ऊपर जो चीज़ें हुई हैं, इसको दोबारा से फिर एक तवील अरसा बाद शुरू किया जाए। फिर उसके बाद मज़ीद अगर हम इनमें कंट्रीज़ में देखें तो किसी तौर के ऊपर इसमें आपको चाइना भी अफेक्टेड नज़र आएगा। ना सिर्फ चाइना अफेक्टेड नज़र आएगा, बल्कि चाइना के साथ इसमें आपको जापान अफेक्टेड नज़र आएगा। जापान के साथ साथ इसमें किसी लिहाज से आपको वक्ती तौर के ऊपर जो लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ हैं, जिसमें ब्राज़ील और मेक्सिको है, उनके चार्ट जो हैं वो इसमें काफ़ी हद तक ये अफेक्टेड टाइम नज़र कब आएंगे। स्टार्ट होगा? 26 ऑफ अप्रैल, उसके बाद से 26 अप्रैल से शुरू होगा, और ये अगले आने वाले फिर 7 एक साल रहेगा। 7 साल तक ये मामला चलते रहेंगे? ऑन एंड ऑफ, मतलब चलेंगे on कभी and off, नहीं? क्योंकि ये स्लो लेके आता प्रोसेस। सर अर्थक्वेक के चांसेस किस कंट्रीज में? देखिए, अर्थक्वेक में देखा जाए तो वो सबसे इंपॉर्टेंटली तौर के ऊपर हमेशा जो प्लेट शिफ्टिंग का इशू रहा है, वो रहा है जापान वाली साइड के ऊपर। फिर उसके बाद अर्थक्वेक की जो प्लेट शिफ्टिंग वाला मामला रहा है, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट की नीचे वाले रीजन्स में। अब सब कॉन्टिनेंट में वो रीजन आता है जो कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर को शेयर करता है और चाइना के बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये वो रीजन्स हैं जिनमें अर्थक्वेक तो सबसे मुतअद्दिद और ज़्यादा आएंगे। लेकिन इस दफ़ा कहीं ना कहीं पे आपको बड़े पैमाने पे सुनामीज़ नज़र आएंगी, और वो सुनामीज़ जो हैं वो आपको जापान के अलावा कहीं ना कहीं पे इंडोनेशिया, फ़िलिपीन को बहुत जो है अफेक्ट करेंगी। उसके साथ ऑस्ट्रेलिया को किसी तौर पे थोड़ा सा अफेक्ट करेंगी। इसके बाद आपको अमेरिकन रीजन में अगर हम देखें तो आपको अर्थक्वेक या बाकी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन वहाँ पे आपको टॉर्नेडोज़ या आपको इस तरह की जो हवा के झकोले होते हैं वो, या वॉल्केनिक इश्यूज़ जो हैं वो आपको रहते हुए नजर आएंगे। तो इस एतबार से जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो इससे ये अफेक्टेड होंगी। ये फैक्टर होगी, में ख्याल रखें, लेकिन किसी के लिए पॉजिटिव भी है, किसी के लिए नुकसान भी। ऑब्वियसली इंडिविजुअली तौर के ऊपर कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। कुछ नेगेटिव है, तो नाज़रीन आपने एहतियात भी करनी है और फ़ायदे भी उठाने हैं। तो ये आज का हमारा मौजू था। बाकी सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। आपको वीडियो कैसी लगी, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको हम फौरी तौर पर अपडेट रेगुलर बेस पे करते हैं। बाकी शाजी का जो नंबर है, मैं चाहूँगा शाजी आप जरूर। बिल्कुल, मेरा नंबर मेरी स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा होता है, क्योंकि टिकटॉक पे हम नहीं हैं। 030094833758। तो जो अगर टिकटॉक पे ये नंबर लगा हुआ है ना, तो समझ जाए ये शाजी का नंबर है और शाजी की वीडियो है। नहीं तो इसके अलावा कोई नंबर लगा हुआ है तो आप तब भी समझ जाएं कि ये जो है फेक है, वो बंदा जिसने टिकटॉक पे लगाया हुआ है। बाकी यूट्यूब पे ही हम होते हैं, और यूट्यूब ही हमारा चैनल है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।